नमस्कार मित्रों। तो आज हम लोग जा रहे हैं महाराष्ट्र नेचर पार्क देखने, जो कि धारावी में है। मैं हूं, मेरे साथ हैं दुबे सर, हमारे परम मित्र, और हमारी बिटिया अश्विनी रवानी, और दूसरी बिटिया हमारी नहीं आई, इसलिए उसका खाली सीट दिखा रहे हैं, जिससे वो देख के तो फंसता है। तो महाराष्ट्र नेचर पार्क धारावी में है। धारावी, जिसको माहिम नेचर पार्क भी कहते हैं, और यह एक डंपिंग ग्राउंड पे बना हुआ पार्क है। जब मैं 80 में जब मैंने एसएससी पास किया था, तभी यह बना था। तब से जाने की इच्छा थी, लेकिन नहीं जा पाए, और अभी 5-6 महीने से सोच रहे हैं। और आज हम लोग 8 लोग तैयार हुए थे, और जाते जाते 3 लोग जा रहे हैं। तो जिनके नसीब में है वो जा रहे हैं। तो आगे हम आपको पार्क दिखाएंगे, तो बात करेंगे। तब तक थोड़ा सा रास्ता दिखा रहे हैं, और दुबे सर की ड्राइविंग भी दिखा रहे हैं। तो आप कुछ कहेंगे? अश्विनी कुछ बोलेगी। अश्विनी बोलेगी। अश्विनी तो बड़ी शर्मीली है, फिर भी देखते हैं क्या बोलती है। बोलो अश्विनी, सामने ले कैमरे में और बोल। मैं जल्दी मुझे पता चला। हाय, गुड मॉर्निंग। तो ये अनप्लान ट्रिप समझो मेरे लिए, क्योंकि सुबह उठते मेरे को कॉल आया, देन फिर अचानक से कि जाना है पार्क में डॉक्टर के साथ। तो फिर सब लोग फिर रेडी हुए। लास्ट में जो मेरी फ्रेंड थी पूनम, वो तो नहीं आ पाई। फिर मैं सोची कि मैं अपना क्यों प्लान ये करूँ दूसरे की वजह से, तो मैंने आने का सोचा। एंड देन फिर हम लोग अभी है ऑन द वे। और कितना टाइम लगेगा यहाँ से? आधा घंटा लगेगा, और मैंने कुछ खाया नहीं है, पेट में चूहे। बहुत भूख लगा है मेरे को तो बहुत। नाश्ता भी नहीं की जल्दी में। रेडी तो थोड़ा बहुत हुई हूँ, अभी और थोड़ा घर होने का रेडी। वो नाश्ता करने के बाद रेडी होंगी। ठीक है, चलो, थैंक यू। आपको जहाँ कुछ मिलेगा कुछ खाने को रास्ते में दिला दिया जाएगा, गाड़ी पे बैठ के खाते रहना। अब आप आगे रास्ते का सीन देखिए। हम लोग बमखाना आ चुके हैं। ये बमखाना बस स्टॉप, सामने एम्बुलेंस जा रही है। दुबे सर आज मेरे कहने के कारण गाड़ी बड़े आराम से चला रहे हैं। तो तूफान एक्सप्रेस से गाड़ी चलाते हैं, और मुझे डर लगता है। अच्छी बात है। मुझसे ना धीरे चला जाए डॉक्टर साहब, ना धीरे गाड़ी चलाई जाएगी। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली साला सींचे लाख घड़ा, तब जाके फल होए। तो आप धीरे धीरे चलिए। सही चलिए। चलिए फिर थोड़े टाइम के बाद। तो अब हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, और आ गए हैं विलायती चिंच के विलायती चिंच। इसको जंगल जलेबी कहते हैं, और यहाँ पे विलायती चिंच। और हमें जंगल में घूमते घूमते एक मॉडल मिल गई, हीरोइन मिल गई है। और आप इसको पहचान के बताइए कि ये कौन है। कौन है? हाँ, ऊपर से नीचे तक पूरी तरह तैयार होके आई है, और कह रही है मेकअप नहीं किया। हाँ, ठीक है, जान दे, उनको जाने दे, गाड़ी जाने दे। पहले इसे भूख लगी है, ये पता करते हैं कि अंदर कैंटीन है कि नहीं तो इसे ग्लूकोज लगाना पड़ेगा ले जाके। वही तो भूखे भजन में वही को पाला। हाँ, अगर भूख लगी है तो भजन कुछ नहीं होता है। पेट्रोल है अपना ना, गाड़ी भी नहीं चले ना पेट्रोल के बिना। वही भाऊ, आतमध्ये कॅन्टीन आहे काय? आहे ना? चल, कॉन्ग्रेचुलेशन। जैसे ही खाने का नाम सुना, इसके चेहरे पे हंसी आ गई। मस्त आहे, मस्त बनवलं, मॅन मेड फॉरेस्ट। इसके अंदर लाखों टन कचरा है।
तो हम लोग आ गए हैं। सर जी आपने कुछ खाया है कि नहीं? थोड़ा बहुत खाया है, अभी खाने का मूड नहीं है। नहीं इसको तो पहले खिलाते हैं, इनसे पूछ लेंगे। कैंटीन कुठला साइडला है? कैंटीन और अंदर जाने का भी इधर से ही है। नहीं पहले आ तुझे खिलाते हैं, आजा। आज इधर है ना वो नया नया प्लांट जो लेना है ना, आपको हर तरह का प्लांट मिलेगा यहाँ। ग्राफ्टिंग के थ्रू मिलता है। ये प्रदर्शनी लगी हुई है बोनसाई की। असल में बोनसाई किसे कहते हैं मालूम है? बड़े पेड़ को काट के छोटे उसमें कर देना और बढ़ेगा उसमें। काट के इसे बढ़ने नहीं देते। ग्राफ्टिंग से ये बड़ा नहीं होगा, फल देगा। हाँ लेकिन इसी को बोनसाई कहते हैं। देखिए जाम का पेड़ है। वाओ, सच्ची पूनम का बड़ा दुर्भाग्य है रे, है कि नहीं? कैंटीन पहले किधर है? थाम विचारो। कैसा ही जाता ये प्रसाधन टॉयलेट प्रसाद में। तो बोलो भाई मिल गया ना। इनसे पूछते हैं। मिल गया, मोबाइल मिल गया। मोबाईल मिळालेला आहे, सहकार्यासाठी धन्यवाद। किससे पूछे? इथे कॅन्टीन कुठे आहे? उठून जायचं? हां चल आओ। काय आहे आज प्रोग्राम? ते प्रदर्शनी लागली आहे ना, औषधी मेडिसिनल प्लांट। आजा सर जी जरा आप फिल्माते जाइए जिससे कि हम लोग भी आए। ज़रूर ज़रूर। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, लीडर हैं हमारे ग्रुप के। और अश्विनी तो है ही। कैंटीन डॉक्टर साहब हाय वाय कुछ बोलिए। चलिए थोड़ा प्रसाधन देख चलते हैं, इसको अभी बंद कर देते हैं। यहाँ पे फूलों की प्रदर्शनी लगी है। सैंडलवुड प्लांट, चंदन।
और ये आपको चंदन का पौधा दिखाई दे रहा है। ये तरह तरह के गुलाब, गुलाब देख के तो आज मैं दंग हो गया। पीले गुलाब, लाल गुलाब, नीले गुलाब, सफ़ेद गुलाब, बोतल में गुलाब, हर तरफ गुलाब। और ये गुलाब को देते हुए इसको ताज़ा रखने के लिए ये देखिए पीला गुलाब। इन गुलाबों के बीच में मैं एक गुलाब। बस ईश्वर से प्रार्थना है कि ज़िंदगी भी इसी गुलाब की तरह खिले। कुछ स्कूल के बच्चे आए हुए हैं प्रदर्शनी देखने के लिए। आइए क्या मनोरम दृश्य है। फूल है कि पत्ता है ये भी कहना मुश्किल है कि पत्ते ही लाल हो गए हैं। पत्ता ही है। ऊपर वाला तो ऊपर वाला भी वैसे ही है, सेम है, बड़ा हो गया। और ये बोनसाई बरगद, आइए इसको एक बार देख लेते हैं। ये मुर्राया का पेड़ या बोनसाई, ये बुसीडा, प्रेरणा, इनकी कोसा, माधुरी, बोगनविला, कोकोलोबा। एक ही गलती है कि यहाँ पे सब लैटिन नाम है। अपने देश में इसे क्या कहते हैं ये नाम होना भी ज़रूरी है। वारिघासिया, फिकस मूडा, इसका ये इतना ओरिजिनल है और इतनी मिट्टी में ही इतने पेड़ को जाना ना, इस हाथ को बहुत लगता है। और ये हाँ ये देखिए इसके फल अगर आपको समझ में आए तो गजब का है, गजब का। और ये नाम है फिकस लॉन्जीलैंड। ये इसका नाम है अर्चना। अरे वाह, ये तो अपना भारतीय पौधा लग रहा है इतने में। और ये लिपस्टिक फिकस। अब पता नहीं ये लिपस्टिक क्यों कहा गया। वाह, गजब का पौधा। लिपस्टिक फाइकस, ये लिपस्टिक फाइकस दोनों, ये भी लिपस्टिक फाइकस। ये पूर्ण जीवा, पुत्र जीवा, हाँ ये मैं जानता हूँ। पुत्रन जीवा, इसको पुत्र जीविका भी कहते हैं, पुत्र जीवा भी कहते हैं। आयुर्वेद में बड़ा इसका महत्व है। अच्छा।
एडिनियम फिक्स लॉन्ग आइलैंड। ये मतलब फोर्सफुली पहले से- इंस्टॉल किए हैं ना। हाँ, पहले इंस्टॉल किए हैं और फिर लगाए हैं। दिमाग ये भी देखो, घास में से उगा के फिर वहाँ से उठा के यहाँ है। कैरोमना खिरनी। यहाँ भी दिखा दिया करिए तो यहाँ तो है ही। वाह, ये तो अफ्रीका में होता है ये पौधा, और इतना बड़ा होता है कि इसके बीच में से रोड लोग निकाल देते हैं। ये फिर बोगनविला। ये इस कला को बोनसाई कहते हैं। पेड़ों को बढ़ने न दे के मतलब न बढ़ने देना हाँ। है न मरने देना है। हाँ न जीना हाँ, है न मतलब मरना है। छोटे में बड़े पेड़ का ये। हाँ। वो देखिए चीकू, चीकू का पेड़ लगा हुआ भी है उसमें। आइए आओ। अभी अश्विनी को चाय और नाश्ता मिल गया, पोहा खाया है। पोहा खाने के बाद नेचर में इसको- मस्त। मस्त थोड़ा सा इसके पेट में जब पेट्रोल गया है तो गाड़ी की इंजन भी गुड़गुड़ करने लगी है। अब गाड़ी दौड़ेगी। स्टार्ट ये हुआ। दुबे सर भी चाय पी रहे हैं और मैं तो खूब खा के आया हूँ, इसलिए आज चाय नहीं पी रहा हूँ। और आप बताइए कि मैं गॉगल डाल के कैसा लग रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। मैं खुद ही ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं ही यहाँ हीरो हूँ। हाँ। लेकिन कोई बात नहीं, साउथ का हीरो। और आजकल साउथ की फिल्में ज़्यादा चलती हैं, ये आप लोग भूल रहे हो। ठीक है, और ये लोग दोनों जन इतने धीरे वाले हैं ना, मैं तो अब तक 5 चाय पी चुका होता, और ये दोनों जन ये भी आपके जैसे ही है। हेलो। तो आपको जो दिखा रहे हैं इसे पाषाण भेद कहते हैं या पत्थर चूर। ये वनस्पति आयुर्वेद में पथरी के लिए उपयोग किया जाता है। इसके पत्तों को अगर कहीं तोड़कर फेंक दिया जाए तो पत्ते में से ही और वनस्पतियां निकल के आती हैं। इसको लगाने का प्रकार यही है कि इसके पत्तों को ले जाओ और रख दो। यहाँ तक कि आप किताब के पन्नों के बीच में भी रख देंगे तो भी इसमें से जड़ फेंक देता है। आप चाहिए तो एक पत्ता ले सकते हैं, लेके पर्स में रख लीजिए। एक लूँ? हाँ, ले लीजिए। तोड़ना मना होना तो नहीं है ना? होगा, लेकिन इसे लेके पर्स में रख लीजिए। और ये आप जिसे मराठी में कनेर कहते हैं और हिंदी में कनेर कहते हैं। ये भी दवाइयों के उपयोग में आता है। ये जपा कुसुम, हिंदी में गुड़हल और मराठी में जासवंत और अंग्रेजी में इसे हिबिस्कस कहते हैं। देवी का फूल भी हाँ। बोलते हैं गाँव में। हाँ, और ये देखिए यही है ये कनेर का फूल। बहुत गजब माना। और ये पत्ता तो उसी तरह दिखाई जाता है, जो दिखाई दे रहा है जिसे हम सोना दशहरा में सोना देते हैं। दोनों देते हैं, वही दिखाई दे रहा है। और ये एक आयुर्वेदिक पौधा होता है कांचनार, दोनों के बीच का है। अब ये देखते हैं, ये आपटा है हाँ। जो दिया जाता है, और इसको हम लोग कांचनार के नाम से जानते हैं। मुझे बहुत कुछ देखना है। यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, ये फूलों से सजाया हुआ हाथी आपको दिखाते हैं। हाँ हाँ हाँ, मस्त दिखते। चल, अभी हम ना सुगंधी औषधि वनस्पति प्रदर्शन में घुस रहे हैं। चलो इस तरफ से चलते हैं। ये देखो फूलों का बनाया हुआ हाथी है,
और हम आपको सब, हाँ सब स्वागत जो है वो शुभ माना जाता है। आपको सब फूल दिखाते हुए, जंगल दिखाते हुए चल रहे हैं। इनका वर्गीकरण कैसे होता है डॉक्टर साहब? देखिए क्लास 4 एस्टर पाउडर पफ। अब हम लोग बॉटनिस्ट तो नहीं है, लेकिन एक कैलेंडुला मतलब गेंदा का फूल जैसे होता है ना, उसे कैलेंडुला कहते हैं और उसी की प्रजातियां हैं लगता है ये। गेंदा फूल आपने कहा ना, तो मुझे वो एक गाना याद आया, ससुराल गेंदा फूल। वाह, धूप थोड़ी है लेकिन इतना चीज़ देखने मिल रहा है कि ये धूप महसूस नहीं हो रहा है। वनस्पतियों की इतनी प्रजाति है, नेचर ने क्या क्या नहीं दिया है हमें। ये एक ही वो है। इस तरह देखिए तो इसमें कलर अलग अलग है। ये डार्क पिंक है, वो वाइट मतलब ये लाइट पिंक है। क्या क्या है इसमें? हाँ, ज़्यादातर है ना वनस्पतियाँ एक ही रंग की होती थी। बाद में जब से ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आया हुआ है, वर्ण संकर करके इनका कलर बदल देते हैं। एक बढ़िया है कि यहाँ पे पुदीने जैसा लग रहा है। ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, कह लीजिए। आइए, ये सब जो है ना, इनको कहते हैं ऑर्नामेंटल श्रेणी की। तो मतलब प्रकृति ने नहीं, अब आपस में ही हाँ, वो करके जो है बनाया नया। एक जाति तो होती है। अब ये आइए, हाँ If you want to buy, हाँ, यू कैन बाय देयर, दे आर सेलिंग। यू कैन बाय। हाँ, हे बघा, हे जे आपण लावू शकतो, इंडोर ही है ये। ये सब इंडोर है। किती सुंदर आहे। ये सर जी देखिए, ये है अडुलसा, जिसे हिंदी में कहते हैं वासा। अडुलसा, वासा, और जिसे खांसी में उपयोग किया जाता है। जब भी देखो आम आदमी को खांसी आती है तो अडुलसा सिरप लेके आता है या वासा सिरप लेके आता है, और इसी का वासा अवलेह बनता है। अवलेह जिससे चाटा जाता है। अवलेह ये तो मेरी आयुर्वेदिक वो है। फ्रूट लेडी काय बोलणार जरा? किती मस्त बनवलंय। हाँ, अब ये है नक्षत्र भरणी। मेष राशि। राशी जोडणार। हाँ, हा डेली प्रदर्शनी नसतो इथे। अपना नसीब ये आज लास्ट दिन का प्रदर्शनी है। अगर तुझे फोटो वगैरह खिंचाना है तो तेरा मोबाइल है और सर जी से खिंचा। सर जी उसके 2-4 फोटो खींच दीजिए जहाँ बोले। कौन सी प्रोफाइल में डालना है? इंस्टाग्राम भाई। और कितना सारा वैरायटी कभी देखी नहीं होगी है ना। नॉर्मल पीपल एवढं व्हरायटीचे प्लांट आणि फ्लावरचं। यू शुड थैंक बोथ ऑफ अस। थैंक यू। और हम लोग एडवांस में बोल दे रहे हैं यू आर वेलकम। यू आर वेलकम। ये अब जा रही है हमारे यहाँ से, क्योंकि इसने अब जॉब पा लिया है। 3 साल अच्छी थी। अच्छा। 3 साल काम किया। इसके जाने पे थोड़ा दिन अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अब वो प्रोग्रेस तो होना ही है उसका। अच्छा इसलिए लगना चाहिए क्योंकि फिर इसका प्रमोशन हो रहा है। प्रमोशन हो रहा है तो इसका बेटर। हमें पैसे की जरूरत पड़ी तो इससे मांग सकते हैं। हाँ, चलेगा चलेगा, मैं ना नहीं बोलूँगा। कशी काय तब्येत बरी आहे? ये है पाम। पाम मतलब खजूर। खजूर इससे बनता है, और पाम का तेल ये बहुत प्रसिद्ध होता है। पाम ऑयल। पाम ऑयल।
स्टोनवर पेंटिंग केले असते. मैना म्हणजे इथे मैना दिसते असं. ये अभी है, गांव में है. नहीं, यहाँ पे भी दिखाई देती है, उनका चीज़ों का बनाया है. अब अपने को ना दिखाई दे वो बात अलग है. नहीं, ये गांव में है, अभी दिखती है. लेकिन टाटा पावर ने स्पॉन्सर किया है. हम लोग है ना अभी राइट साइड में मेडिसिनल वाले में चलते हैं, उसके बाद में ये हो. देखिए रबर से है. ये रबर है. अच्छा. हाँ ये रबर है. और ये आप बिना देखे चले जा रहे थे. नहीं. इसको जरा सा काटने पर उसका जो रस निकलता है हाँ, वाइट वाइट, हाँ. वो रबर हो जाता है ना. एकदम मस्त पडले. बॉटल वीटल सब साथ में रखते तो हैं. ऐसे बैठ जा और तेरा फोटो खींच देते हैं यहाँ. आप ये नहीं देखे आप, ट्रेन बनाया. हाँ, हैंडमेड ट्रेन है. इससे जरा हम दोनों का फोटो खींचिए. किस तरफ होगा? अश्विनी तू इस तरफ खड़े. चलो. और हम आपका शूट कर रहे हैं, आप हमें शूट कर दीजिए. हाँ, रेडी रेडी रेडी. अश्विनी आज लग रही है कि आई है टूर पे घूमने. रेडी. पहले आप दोनों अच्छे से आप. हाँ वेरी गुड. बस 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 आइए सर जी के साथ खींचिए. यहाँ डबल शूटिंग हो रही है. ऐसा नहीं सोचना कि हम अपना ही कर रहे हैं, साथ में तू भी आ रही है. वेरी गुड. और ये वीडियो जब YouTube पे जाएगा तो उसके बाद तू वायरल हो जाएगी. चलो आओ आगे आओ. सर जी इसे तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं क्या है. सूख भले गया. हाँ बम्बू ये लगता है सूख गया है. कुछ हो गया. बांस की खासियत ये होती है सर जी कि ये जब लगाया जाता है तो पहले 1-2 साल तो अंदर ही रहता है, जल्दी निकलता नहीं है. और जब ऊपर आता है तो इतने तेज़ी से बढ़ता है, तो इसीलिए इसके कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि क्या वो इतना दिन बढ़ा नहीं तो क्या रुका हुआ था नहीं, वो तैयारी कर रहा था. कि जैसे ही हाँ हाँ मैं आऊँगा हाँ, तुरंत सडन ग्रो होगी. ग्रो हो. देखिए ये डॉक्टर साहब, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सुई से जो है इसको ऐसे चारों तरफ से ऐसे ऐसे डिजाइनिंग किया हुआ. अजून सुंदर. आता नाही माहीत पडणार. असं नेचरची शूटिंग असं तुम्ही कॅमेऱ्याने वंदनाला सांगितलं आहे, आणलंच तर तिला पण चाललं असतं. जाऊ दे. अचानक बोलल्या तर रोज आहे. हाँ, ये रोज है. वैसा ये नॉर्मल वाला रोज. मस्त वाटतं ना. बघ वेगळं वाटतं थोडं. उधर रोज का 200 क्वालिटी है. मैंने देखा है. अभी चलिए रोज ही है. अब आपको कुछ मेडिसिनल प्लांट दिखाते हैं. ये जो है सुपारी है, जिसे पूक कहते हैं या बीटल नट. ये चित्रक है, और चित्रक में भी नील चित्रक, क्योंकि इसका फूल नीला होता है. ये है चंपा, जिसे सुल्तान चंपा कहते हैं. ये बॉक्स ट्री. और ये कामिनी या इंडियन बॉक्स ट्री. ये जो मैंने वहाँ बताया था अडुल्सा वासा, जिसे खांसी पे उपयोग करते हैं. अच्छा ये तो पत्थर कितना क्रिएटिव लग रहा है. और ये बाम्बू बांस, या इसमें पाया जाता है वंशलोचन, जो सीतोपलादी चूर्ण का मुख्य भाग है. ये हस्तजोड़, हड़जोड़, जिसे बोन सेटर या जिसे हड्डियों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जा सकता है. ये पीलू, और जिसका नाम है टूथब्रश ट्री, शायद इससे दांत साफ करते हों. और ये अशोक है. अशोक के 2-3 प्रकार होते हैं, छोटा अशोक, बड़ा अशोक, और ये सीता अशोक.
ये अशोक हाँ, वाटिका तो में अशोक वाटिका में यही था जहाँ पे सीता इसके नीचे बैठी थी। और ये गुड़वेल है जिसे संस्कृत में अमृता कहते हैं और हिंदी में गुड़ची कहते हैं और ये गुरुच। गिलोय कहते हैं। गिलोय, कोरोना के समय में यही वो प्रसिद्ध वनस्पति है जो जिस हम लोग भी खाते थे, सब लोग भी पीते थे और ये कभी नहीं मरती है। इसको जहाँ फेंक दो ये जिंदा ही रहती है। अनुकूल मौका मिलने पर ये फिर उगाती है बिना पानी के, बिना उसके। तो ये है गुड़वेल गिलोय और ये है सोनटक्का। 100% सोनटक्का है, हाँ, ये अदरक की फैमिली का है जिसमें हल्दी भी होती है। और ये पान फूटी, पर्णभेद या पाषाण भेद, ये जासवंद या जपा कुसुम या हिबिस्कस, अक्कलकरा। नाम से तो ऐसा लग रहा है कि इससे अक्ल बढ़ती है। ये नागकेशर। अभी उतना समय नहीं है कि मैं इसके उपयोग के बारे में बताऊं, लेकिन फिर कभी ज़रूर बताऊंगा। ये डीके माली है जो बच्चों में उपयोग होता है। परत दिखाना। तगर, ये पान हुआ या अजवाइन, इसके पत्ते की खुशबू एकदम अजवाइन जैसे होती है, लेकिन ये अजवाइन का पौधा नहीं है, पत्ती अजवाइन कह लो। और जब आप पिज़्ज़ा खाते हैं ना तो पिज़्ज़ा में जो डाला जाता है ना, इसी को सुखा के डाला जाता है। ये करवंद या करोंदा, ये नागफनी, ये शतावरी जो महिलाओं में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए इसके जड़ का पाउडर दिया जाता है। ये दंती, ये रक्त चंदन, चंदन का ही एक प्रकार है जो लाल होता है जिसे रक्त चंदन कहते हैं। ये उद्यान एरंड या मोगलई एरंड भी कहते हैं। ये भी रेड़ी या एरंड का प्रकार है लेकिन अलग है, नॉटेड है। हाँ। और ये पिंपली है जिसे हिंदी में पीपर कहते हैं। और उसमें भी ये मराठी में लेंडी पिंपली। ये मोगरा, ये गुग्गुल, जितनी भी गोलियां बनाई जाती हैं उसमें ये जो गुग्गुल लिखा रहता है वो इसी का निर्यास या राल होता है। ये बकुल, दांतों के लिए बहुत ही उपयोगी। ये कड़ी पत्ता, ये हाँ सब्जियों में यूज हाँ, करते हैं। ये अनानस, ये निर्गुंडी, इसके पत्तों का को गर्म करके जोड़ों में दर्द में उपयोग होता है। इसका तेल निकाल के भी इसका उपयोग होता है। ये मुचकुंद, ये खसखस, ये खसखस से पान के कच्चे वगैरह में बनाने में। हाँ, ये खस वो है जिससे झोपड़ियाँ बनाई जाती हैं और पूजा पाठ में जिसकी अंगूठी बनाई जाती है। बराबर। समझ गए? नींबू, नींबू, तुलसी, ऑल स्पाइस, सताप, चिनाई मेहंदी। ये सब्जा है जो आपने दोस्तों फालूदा खाया है ना, तो फालूदा में जो एकदम चिकट चिकट जो होता है ना, दिखने में बीज काला होता है, पानी में डाल दो तो उसके बाद वो फूल के एकदम हो जाता है। इसे तुलसी बीज भी कहते हैं। ये तुलसी से अलग थोड़ा सा दौना होता है ना, वो है। हाँ, तो इसी को सब्जा कहते हैं। और ये आम, ये गोकर्ण बहुत गजब होती है। और ये गोकर्ण, इसका फूल नहीं है, फूल एकदम गाय के कान जैसा ही दिखता है। नारियल, काली मिर्च, दालचीनी। मुंबई में इतनी चीज़ें देखने के लिए। पहले हम समझते थे कि दाल में चीनी मिला दो तो दालचीनी बन जाती हाँ, है। ये न्यूड़ुंग, ये भी नागफनी का एक प्रकार है। और ये पुत्र जीवा, इसे हम 3 बार देख चुके। पुत्रम जीवा, हाँ। श्वेत चित्रक, जमाल गोटा। दोस्तों ये बहुत ही प्रसिद्ध है। मस्त है, जिसका famous पेट है। किसी से नहीं साफ होता हो, इस जमाल गोटा से होता है। लोग इसकी शरारतें बहुत किया करते थे, चोरी से लोगों को जमाल गोटा खिला के। पुरानी पिक्चरों में कितनी बार दिखाया गया जमाल है, गोटा टीचर खिला के के। खाने में जमाल गोटा मिला दिया है और टीचर जुलाब कर करके हैरान है। ये है MMRD। MMRD ने इसे बनाया है। नहीं नहीं नहीं, ये इसका जो अथॉरिटी है ना, MMRD है, उसी ने बनाया है। ये MMRD का स्थापना होने पे पहला काम उसने किया, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बनाया और ये बना। ये देखिए, बड़ा गजब का कला है। देखिए
मागे कशाला आलं तुम्ही? अभी हम लोग उसी तरफ चलते हैं, मेन चीज़ तो देख लिए। आइए, स्कूल के बच्चे आए हुए हैं। टुडे योर मोबाइल विल बी फुल। लेकिन ये बाजरी और ये सब अब में ये अंतर- इंटरनेशनल मिलेट डे, मिलेट मतलब मोटा दाना दाना, मोटा अनाज। और ये इंटरनेशनल ईयर हो गया। पहले लोग यही खाते थे, लेकिन धीरे धीरे गेहूँ और चावल आने के बाद लोगों ने इससे दूर होते गए। ये चेना और टाइप है क्या ये? हाँ, अभी हम बता रहे हैं। ये जो पहले लेफ्ट हैंड पे दिख रहा है वो बाजरी, बीच में नाचनी, ये ज्वारी, ये भगर, ये तो हमने नहीं देखा है। मक्का देखा है जो आज भी खाते हैं। ये कोदो हमारे गांव में पहले होता था, अब नहीं होता है, और इसीलिए मेरे गांव का नाम भी कोदई है। कोदो बहुत होता था वहाँ। और ये बल्टी, ये राल, ये कुट्टू। कुट्टू का आटा आज भी बहुत प्रसिद्ध है उत्तर में। उपवास के दिनों में कुट्टू के आटे की रोटी, कुट्टू का चावल, कुट्टू का हलवा, कुट्टू का प्रसाद, और ये नाचनी, और ये राजगीरा। राजगीरा आज भी जिसे रामदाना हिंदी में कहते हैं, तो खाया जाता है। वो हाँ, रामदाना है। रामदाना है। हाँ, तो जब आपको यहाँ पे 3 लैंग्वेज का जानकार बैठा है तो चिंता होने की जरूरत नहीं। आइए, तो अब हम जंगल की तरफ चले। आइए, ये तो हम लोग किस्मत वाले हैं दोस्तों कि आज यहाँ प्रदर्शनी थी और आज ही के दिन आए। हाँ, पिछले 5-6 महीने से प्लान बनाते बनाते आज यहाँ पे पहुँचे हैं। और जिस दिन आए उस दिन प्रदर्शनी। हाँ, और लक्ष्मी। और ये खुला रंगमंच है जो आज बंद है। रंगमंच में छोटे छोटे नाट्य होते हैं, लोग अपने परफॉर्मेंस देते हैं, और स्कूल के बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये पत्ते आम जैसे हैं लेकिन जामुन नहीं। जामुन हो सकता है ये, नहीं जामुन भी नहीं है वो, जो इसका फल एकदम अलग है। और ये अगर आपको पता हो दोस्तों तो कमेंट करके कमेंट में बताइए आप क्या है। ये तो मैं अच्छी तरह कह सकता हूँ कि ये कटहल है, जिसे अंग्रेजी में जैक फ्रूट कहते हैं और मराठी में फणस कहते हैं। भैया हमारे उत्तर में और ख़ास करके हम शाकाहारियों में जब बहुत ही मांस है ये, जब बहुत ही अच्छा खाने की ज़रूरत होती है तो घर में कटहल की सब्ज़ी बनती है, और वो इस तरह बनती है कि मांसाहारी लोग कहते हैं ये तो मांस है। तो समझ लीजिए शाकाहारियों का भगवान है। ये वाला कटहल। हाँ, ये सुंदर है। आपको मोर दिखा दें। मयूर, मोर। और अब अश्विनी बताएगी मोर को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अरे वाह। और पीज किसको कहते हैं? हाँ, नहीं, PEAS, पीज। AS। मैंने तुझे उसे खाने के लिए अभी बताया था, लेकिन तू 2 दिन खा के नाम भूल गई। पीज इज ए ग्राउंड नट एंड ओनली पी वटाना। I thought P double E. वो अलग है। That- तू अभी जाके आए हो वहाँ पे। Pronounce होता ना P. करंज जिसे कहते हैं, करंज। ये पूती करंज है जो बहुत ही आयुर्वेद के करीब जो भी एंटी इन्फेक्टिव तेल होते हैं ना, उसमें पूती करंज करके इसका उपयोग होता है। और दांत में भी इसके बारे में बहुत जानकारी है डॉक्टर साहब आपको। मुझे तो आपका 1/10 भी नहीं पता। ये जंगल जलेबी हम लोग कहते हैं। हाँ, एक तरह की जंगली इमली है। उस दिन हम लोग वही इसमें टेढ़ा लगा है, इसलिए जलेबी की तरह टेढ़ा है, इसलिए जंगल। और ये उदुम्बर, गूलर। असल में आयुर्वेद में कहा गया है कि दुनिया में ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जो औषधि न हो।
तो सिर्फ इन्वेंशन की जरूरत अच्छा है। देखो, आपको ये देख के क्या क्या याद आ रहा है? फूल गोभी जैसा लग रहा है। हाँ, लेकिन फूल गोभी नहीं है ये, शायद हम्म, ये फूल जैसा है, मतलब हम्म, ये दिखने में धनिया जैसा लग रहा है, लेकिन ये धनिया ही नहीं। देखिए इधर भी बहुत से मेडिसिनल प्लांट जो हमारे ग्रुप यहाँ पे वो एकदम टूरिस्ट गाइडर की तरह हमने सब कुछ बताया। हाँ, ये सताप है, ये घृत कुमारी, एलोवेरा, मराठी में कोरफड़ और इंग्लिश में एलोवेरा। लेकिन अब शायद सब नाम गायब हो के सिर्फ एलोवेरा रह गया है, क्योंकि इंडियन आदमी इसको एलोवेरा ही कहता है, कोई घृत कुमारी, कोई कोरफड़ नहीं कहता। ये सोनामुखी, ये मरीच का वेल, देखो इसमें मरीच लगा हुआ है यार। अरे वाह, क्या बात है। नहीं, इसको तोड़ना नहीं है, बस खाली एक बार ये कैमरे में आ जा भैया। ये मरीच है, हाँ। वाह, केरला में ये सब बहुत होता है, लेकिन यहाँ पे ये लोगों ने पैदा, काली मिरी, हाँ काली मिरी, और ये निर्गुंडी जिससे सेका जाता है। और ये देखो, ये आपको देखने में लगेगा बैंगन का पौधा, लेकिन ये बैंगन का, इसको भटकैया कहते हैं। हाँ, भटकैया। हाँ हाँ, भटकैया कहते हैं। और इसको भटकैया कहने के अलावा रान वांगी, मतलब जंगली बैंगन कह सकते हैं। ये अभी तो बताए थे कुछ आप, वो हाँ, खसखस, ये वाड़ा है, जिससे ऊपर ठंडक के ये यूज करते हैं, स्टोव बनाते हैं। हाँ। और ये देखो, ये शेर, ये गुग्गुल, हर आयुर्वेदिक गुग्गुल में, और इवन वेट लॉस में गुग्गुल का ही उपयोग होता है। हाँ? और ये जो है वो है संधिवात, आमवात, गंडमाला, त्वचा रोग, जर्मिसाइड्स टाइप है। अस्थिभंग, मूल व्याध, या ये उपयोग होता है। ये हड्डियों के जोड़ने के ऊपर होता है। यही है ना वो पाषाण भेद। पाषाण भेद, अब आप भी एक्सपर्ट हो गए। फिर ये अडुल साहब, फिर आ गए हम लोग। चलो, ज़्यादा वनस्पति देख के शायद लोग कन्फ्यूजन हो जाएं। ये मारवा, ये तुलसी, हरा इलायची, सर जी देखिए, हरा इलायची, शायद इसका पत्ते का ही उपयोग होता होगा। हरा इलायची, ब्रज, नहीं स्मेल नहीं, किधर स्मेल अजीब बात नहीं। ये तो इसमें अच्छा वो है नहीं है, मतलब हाँ। ये लहसुन बेल, पाषाण भेद है ना, मुतखड्यावरती वापर हाँ। करते हैं। पानफुटी, हाँ, वो पथरी वथरी में ना पाषाण काम भेद। आता है वो। और ये अजवाइन, ये रियल अजवाइन नहीं है, पान अजवाइन है, मतलब इसके पत्ते में अजवाइन की गंध आती है। हेलो, हाँ पहुँच के हम लोग देख रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, टेंशन मत ले। आ गए, अजय आए, ठीक ठीक है, ठीक, चलो। और ये गौती चाह, जिसे लेमन ग्रास कहते हैं, चाय में उपयोग होता है। और ये लवंग, हाँ लवंग, और ये पुदीना, ये भी हरा इलायची, आणि हे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता का है घर की मुर्गी दाल बराबर है कि नहीं? रोज घर में आता है वो, तो रोज देखते हैं हम। फिर भी वो दाल में से निकालते हैं, उसको फिर भी खाते नहीं। और ये है बादाम, हाँ पूरा जंगल है यार। चलो, ये हमारे घर के इधर भी है। हाँ। बादाम तो था। और ये अश्विनी बताएगी ये क्या है। ये इसके घर के इधर बहुत बार हुआ है, लेकिन देखो, बताएगी। ये है ट्री, ये है मतलब एक तरह का प्लांट जो ग्रीन है, ठीक है। और खाई है बहुत बार, मैंने डॉक्टर पपैया खाल्ला, पण काय नाही झालं, तेच पपैया आहे। अच्छा, ये हाँ, पपैया। चला। नहीं दे रहा था, लेकिन बोल पपैया खाई है बहुत, हाँ, लेकिन पता नहीं। याद नहीं आया। और ये सर जी, इसमें तो फल भी लगे हैं क्या? नहीं, ये तो गुलाब का ही। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये पेरू का तो अलग, उसका पेरू पत्ता तो- बड़ा बड़ा होता है, इससे बड़ा ऐसा टाइप होता है। ये तो वो है
बेला क्या यास्मीन क्या है ये? हाँ, फूल। ये देखो इसे गंध प्रसारणी मराठी में ये घानेरी बहुत अच्छा कहते लगता हैं, है ये मेरे को। लेकिन इसके पत्ते की एक इतनी गजीब गंध होती है, आप सूंघो तो सही, आपको दोनों की महक आएगी। अच्छा हाँ, वो क्या है? हाँ, बहुत उसको मस्त है। तगर कहते हैं। है ना? एकदम मस्त, गंध जैसे- प्रसारणी जैसे कि मैंने घर में लगाया है इसको। परफ्यूम के लिए काम आ सकता है ना, हम्म। परफ्यूम बनता रहेगा हम्म। इससे। लगता है जितने भी बहुत मस्त सुगंधी है। वाले हैं और इसका नाम क्या है? गंध प्रसारणी। हाँ, मतलब हम्म। फ्रेग्रेंस छोड़ने वाली है ना। ये हम लोग तो गाड़ी किधर ही आ गए, हम लोग नहीं कहाँ आए? वो उधर आ गए। हाँ नहीं नहीं, पूरा जंगल अंदर में किस तरफ से? रानात कुठून जायचं आहे आतमध्ये? लेफ्ट. अच्छा. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पॉइंट आहे हां, आणि फिरून आपल्याला वॉटर टँक एरिया आहे. अच्छा अच्छा, तर नर्सरी आहे आणि परत सेकंड नंबर. ओके, थँक्यू. खूपच मोठे आहे म्हणजे तीन म्हणजे एक घंटा तो है ही, है ना? अरे ये बहुत बड़ा है, मुंबई में ऐसी जगह देखने मतलब मिलना नसीब की बात है। मुंबई कर के लिए। तो अभी तो हम लोग यहाँ पे हम लोग घूम रहे थे, जहाँ पे प्रदर्शनी थी, एग्जीबिशन थी। अब हम आपको लिए चलते हैं जो जंगल, ये जंगल जो इंसान ने डेवलप किया है। अक्सर जंगल नेचर करता है। और ये देखो नीम का पेड़ है, जिसे मराठी में कड़ू नीम कहते हैं, वहाँ लगाया हुआ है। और ये काटे शावर या सालमली, और ये कड़ू नीम। फिर शायद मैंने गलत जगह पे कैमरा कर दिया था, तो मैंने उधर देखा भी नहीं, बाद में मुझे ख्याल आया। तो मैं इसको मुझे ये रोड बनाई कितना अच्छा लग रहा है ये चलने के लिए यही है। ये ईंट का रोड है, जिसको हमारे यूपी में खड़ंजा या पटंजा कहते हैं। जब ईंट को खड़े खड़े लगा दिया जाता है तो उसे खड़ंजा कहते हैं, जब उसको लगा दिया जाता है तो उसे पटंजा कहते हैं। अच्छा, तो ये अब हमें इस तरफ दिखा रहा है, यहाँ आगे जाएं कि न जाएं? चलो यहाँ से निकल चलते हैं। कहाँ गई गिलहरी? गायब हो आगे दिखेंगे है ना। अगर ना मिले तो नेट पर से सर्च कर सकते हैं। ये मैंने सामने से क्यों लिया? अरे भैया, दोस्तों हमने अभी फिर से वीडियो चालू कर दिया, क्योंकि बहुत गिलहरियाँ दिखी और जब हमने कैमरा चालू किया तो गिलहरी गायब हो गई। लेकिन अश्विनी को एक कहानी सुनाना था, इसलिए फिर कैमरा चालू किया। यहाँ जो गिलहरियाँ या जो स्क्विरल दिख रहे हैं, उनके पीठ पे अंगुलियों के निशान है। कहते हैं ये राम भगवान के अंगुलियों के निशान है, क्योंकि जब भगवान श्री राम सेतुबंध रामेश्वर में जब पुल बना रहे थे लंका जाने के लिए, तो नल और नील नाम के बंदर जिस पत्थर को हाथ लगाते थे वो पत्थर तैरता था। तो सब बंदर लोग पत्थर उठा के आते थे और नल नील के हाथ में देते थे और वो पानी में तैराते थे, और उसके बीच में जो भी रेत या बालू डाला जाता था वह भी बंदर ही लाते थे। तो उसी समय पे एक गिलहरी वह जाती थी और वो
रेत में लौटती थी और जाके उन पत्थरों के ऊपर फिर से लौटती थी। तो लोगों ने कहा कि ये क्या क्या छिड़क देती थी। लोगों ने उसे कहा कि क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि मैं राम, जितनी मेरी सामर्थ्य है उतना ही मैं राम का पुल बनाने में मदद कर रही हूँ, कि जब इतिहास याद किया जाएगा तो लोग यह भी याद करेंगे कि एक गिलहरी ने भी इस पुल में बनाने में हाथ लगाया था। और यह बात जब राजा राम तक पहुंची, भगवान राम तक पहुंची, तो भगवान राम ने गिलहरी से उसके पीठ पे अपना हाथ घुमाया, तब स्नेहपूर्वक, और तब से उस गिलहरी के शरीर पे राजा भगवान राम की अंगुलियों का निशान है। इसीलिए सबसे ये वंशानुगत रूप से आ रहा है। दोस्तों, ये कहानी है और इसको हम श्रद्धापूर्वक सच मानते हैं, और श्रद्धा के लिए कोई इफ बट नहीं होता है। तो ये इसी तरह, थैंक यू। हाँ, तो अश्विनी को कहानी मालूम पड़ गई। और गिलहरी पूर्णतया शाकाहारी प्राणी है। हर जानवर का कोई ना कुछ अर्थ रहता है, तो गिलहरी का ये अर्थ था आज का। इसके दांत और गिलहरी के लगभग एक जैसे होते हैं। अगर सामने से मुंह देख लो तो चूहे और गिलहरी में फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाए। भगवान राम की उंगलियों के निशान ने थोड़ा अलग कर दिया है, हाँ, और पेड़ पर चढ़ने की कला विकसित हो ये गई। जंगली बादाम, ये देखो, ये कौवा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं कैमरा फिर अपनी तरफ घुमाऊंगा। ठीक है। और ये कैलाशपति, हाँ, इस फूल की खासियत मैं आपको बताता हूँ। इसमें शंकर का लिंग होता है, शिवलिंग होता है। सर जी, इसमें से ये वाला तोड़िए, देखिए ये जो तो गिर गया है ना टूट के, इसमें मैं बताता हूँ। ये फूल उठा लीजिए, हाँ, ये लीजिए, ये फूल है, इसमें शिवलिंग होता है और ऊपर से नाग भी रहता है। तो देखिए, ये इसको खोलिए, ये देखिए, इसमें का शिवलिंग गिर चुका है, यहाँ पे शिवलिंग होता है और ये नाग हैं ऐसे। इसीलिए इसको कैलाशपति कहते हैं। बहुत ही ऑस्पिशियस है, बहुत ही मुश्किल से दिखाई देता है ये। शिवलिंग गिर गया है। अगर कोई दूसरा फूल मिल जाए तो मैं आपको दिखाऊं, या इस फूल को खोला जाए, इसको खोला जाए। ऐसे है क्या? नहीं, इसको खोला जाए, परफेक्ट शिवलिंग होता है। इस जो आप लिए है ना, इसको खोलिए, इसको खोलिए तो आपको ऊपर से पत्ते, ऊपर से नहीं, आप उल्टा खोल रहे हैं। ये इसको अच्छा, यहाँ से ओ, पागल लोग गए तभी तो इसको फाड़ दीजिए। इधर नहीं बोलाया, तुम लोग पानी मारो। टूट गया। इसको अभी हम नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ एडल्ट फूल अब एक भी रह नहीं गया, जो है इतने ऊपर है। एक आधा फूल और गिरा हुआ मिल जाए तो पता चल जाए। या हाँ, उसको उठाइए, देख, सब में के गिर चुके हैं। ये देखिए, यहाँ है ये, नहीं, सब में का वो लिंग ही गिर चुका हुआ है, शिवलिंग के। आइए, ये भी एक बहुत ही पवित्र वृक्ष है जो सिर्फ हिमालयन क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी लोगों ने लगाया और उगाया है। इस वृक्ष का नाम है कैलाशपति। इसके बड़े बड़े फूल ऊपर हैं। ये देखिए डॉक्टर साहब, ये जो फल है बड़ा, हाँ, ये देखने में तो आपको बेल लगेगा, या कपित जिसको कवट कहते हैं, या कैंथ कहते हैं, वैसा लगेगा, लेकिन ये खाया नहीं जाता है। हाँ, इसका नाम है कैलाशपति। पहिलं वरती आहे बघा, ते हाँ। पूर्ण फुल आहे। एक डंडा मिल जाता ना तो उसको तोड़ के, चलिए जाने दीजिए। डेकोरेशन के लिए ग्रीटिंग कार्ड इधर इनका जो ये होता है ना, पीठ पर और इधर पेट पर, उनके में थोड़ा सा ऐसे धंसा रहता है, मतलब अंदर तक। हाँ, तो वो निकलता है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला। बैग सर मेरा ये निकल, बचपन में मुझे लगता था ये मैथ बनाया क्यों गया। क्या जो सही में बच्चे कहते हैं कि जिसने मैथ बनाया, अगर काश वो मिल जाए ना सर,
तो इसके बाद साइन थीटा कॉस, अच्छा ठीक है, वो तो काम भी आता है। वो अलजेब्रा ज्योमेट्री वाला क्या काम आता है? a वही प्लस तो। बी स्क्वायर ही कहाँ काम आता है? a प्लस बी द और होल उसमें स्क्वायर, कितना मार्क्स है? a प्लस बी द होल स्क्वायर, आखिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों नहीं होता? प्लस 2ab भी क्यों ऐड करना पड़ता है? ये तो अब देख- ज्यादती है ना बच्चों के साथ। ये देखिए सीताफल, सीताफल अभी इसमें है तो नहीं, लेकिन सीताफल जैसा ही रामफल होता है। अंदर दोनों देखने में एक जैसा ही होता है। शुगर एप्पल वेर इज शुगर एप्पल? किती लिहिले ना? अच्छा, सीताफल का नाम शुगर एप्पल, हाँ वेरी ना, गुड। मला पण आता माहित पडलं। चल, तूने कुछ मुझे आज सिखा दिया। कुछ तो अश्विनी ने सिखाया। भेरली माड, स्टियल पाम, ये तो वही शालमली है। और वो शालमली का देखो, उसमें आप देख रहे हो उसके फल लगे हैं, उस फलों में बीज होता है और बीज के ऊपर कापूस होता है। जब वो पक जाता है तो उड़ता हुआ जहाँ जाएगा, सेमर इसको हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में शालमली ये कहते हैं। देखो नीचे गिरे। हाँ देखो, ये जो रुई है ना, ये जो सबसे महंगी रुइयों में से एक है कापूस। इसका जो पिलो बनता है, इसका पीलो बनता है ना, सबसे वाओ, महंगा, वो सॉफ्ट है। बहुत सॉफ्ट होता है। चलो, सॉफ्टेस्ट। तो जमा करके ले जाए तो एक हाँ। तकिया तो बन ही सकता बन ही है। सकता है, बहुत इतना सारा है। है। इसका जो फल है डॉक्टर साहब, वो कलमी आम के जैसा है ना, बड़ा हाँ, मैंगो। तो देखिए अब एक वृक्ष फिर हमारे रास्ते में आ गया है। बोल तो रहा है पर नहीं जाने, लेकिन फिर हमने इससे प्रार्थना किया, हाथ जोड़ा। अब ये देखिए, अब ऊपर उठते जा रहे हैं हाँ। और ये ऊपर उठ गए और ये हम धीरे से आ गए। तो ये है चमत्कार, इस जंगल में होता है। तो दोस्तों आइए इस जंगल को देखिए। सैंपल सैंपल मेरे को बहुत अच्छा लगा ये वाला। थोड़ा सा ले ले, जमा कर ले। किती सॉफ्ट आहे एकदम, वेगळा कापूस वाटतो। तो महाराष्ट्र निसर्ग उद्यान, महाराष्ट्र नेचर पार्क जैसा नाम है वैसा यह नेचर है। और यहाँ पे भीड़ भी नहीं है। आज रविवार का दिन है, लेकिन भीड़ नाम की कोई चीज़ नहीं है। कमाल है। ये अपने माइंड में नोट कर रही है कि यहाँ संडे को भीड़ नहीं होती है। ये देखो, क्योंकि बहुत ये सारे जो लोगों को पता ही बांस है ना, बाम्बू है, उसके जो लटका हुआ है ना, उसको सपोली बोलते सपोली बोलते हैं हम लोग उसको। सपोली बोलते हैं। और क्या इसको बोलते हैं तुम्हारे इधर? सपोली भी इसलिए बोलते हैं कि इसकी चमड़ी सांप जैसी लगती है। जैसे उसका केचुली होता है वैसे सपोली। म्हणजे काय और इसका काम असतं? कुछ नहीं, बर्तन जैसा जलाते उपयोग कर लो, जला लो। झाड़ू मारते टाइम इसके उसमें बैक पर छोटे 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 कांटे होते हैं। वो जगह हाथ में लग जाए ना, हाँ। तो काफी काटते हैं, काटते काफी हैं। लंबे समय। और इसको तुम वो कचरा बटोरते टाइम ऐसे उसको करने के लिए कर सकते हो। और फिर ये हम आ गए पुत्रजीवी की तरफ। तो जो कुछ हमें चाहिए सब नेचर के पास है ना। इंडिया को अश्विनी, एक चीज सोच के लो, इस इंडिया को दुनिया में नेचर- जो कुछ भी है सब इसी धरती से आया है। हाँ। जो कुछ भी है, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे आदमी का शरीर हो, सब हो, और हर किसी को इसी मिट्टी में जाना है। तो नेचर को बचाना मुख्य चीज़ है। नेचर बच के रहेगा तो ठीक है, लेकिन प्रगति के अंधाधुंध दौड़ में हम लोगों ने नेचर ये को कहिए नाश कि कर दिया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इतनी सद्बुद्धि आई, हम्म, मतलब ब्रिलियंट आइडिया ब्रिलियंट आइडिया है। डंपिंग को जो है जंगल में बदल। जंगल में बदलने। और जबकि ये उल्टा हो रहा है। अब ये नेचर उद्यान है, तो कभी कोई यहाँ पे बिल्डिंग बनाने की भी नहीं सोचेगा सकता। और जल्दी पास भी नहीं होगा। अगर किसी ने धृष्टता की हाँ। तो उसका बड़ा विरोध भी होगा। हाँ। आर्य हम लोग कॉलोनी पहले की। जाएंगे विरोध करने। हम्म। इतना सुंदर हम लोग घूम रहे हैं मतलब। अब एक तरह से एक लगाव सा हो बहुत गया। सारे जन को पता नहीं है ये, हम्म। इसलिए शायद इधर भीड़ कम है। हम्म। अभी वीडियो अपलोड होने के बाद बहुत हाँ, सारे जन बहुत देखेंगे। आइए, यहाँ पे विजिट कीजिए हम्म। इन द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर जयनाथ मौर्य। और मुझे भी रोज रोज पेशेंट देख के घबराहट होने लगती है। और आज यहाँ आने के बाद एक दिन पेशेंट से दूर, नेचर के खुले वातावरण में पैदल रोज चलते हुए, अपना दुख बताते हाँ। हैं डॉक्टर साहब। हाँ, ये तो ऐसा हो इतना रहा हो है, गया आज, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और कल जब मैं फिर से जाऊंगा देखने तो एक नए जोश के साथ जाऊंगा। इसलिए बहुत लंबा नहीं आना है। भांडुप से मुश्किल से 13-14 किलोमीटर आधे घंटे में हम लोग आ गए। और यहाँ पार्किंग की भी बड़ी अच्छी व्यवस्था है। टिकट विदाउट टिकट भी है। पहले तो यहाँ 20 रुपये अपने लिए लगता था और विदेशियों के लिए 50 रुपया। कैंटीन लेकिन- भी है जहाँ पे हाँ। पूरा घर की तरह खाना नाश्ता, वो भी एकदम रीजनेबल प्राइस में।
टिकट करते ना हम्म। तो और अच्छा होता। ये इतने वर्कर हैं, इतने सिक्योरिटी वाले, इनको कैसे पेमेंट देते होंगे? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद ये जो प्रदर्शनी लगी हुई है इसके लिए 2-3 दिन इन्होंने छूट दिया होगा अच्छा। शायद, क्योंकि टिकट तो था ही। हाँ शायद। खरगोल और जो प्रदर्शनी किया है वो कॉलेज के स्टूडेंट्स, कोई भी आ सकता है, कॉलेज, स्टूडेंट, स्कूल। बहुत अच्छे से जो फूल का सब बनाया अगर था। ये नहीं मालूम होता है कि ये पार्क है तो तू यहाँ डर जाती अकेले आने पे। हाँ इतना जंगल में कहाँ आई। नहीं भाई, अच्छा है। मुंबई में जंगल में घूमना भी बहुत ये बांस, ये जीवित है। ये बांसपुरा। वाह, मज़ा आ गया। इधर छाव है थोड़ा, और भी अच्छा लग रहा है छाव में। अब इतनी वनस्पतियाँ यहाँ पे हैं कि आपको क्या बताएं। बस अब वो जंगल का आनंद लो। जितने तरह के जानवर हैं धरती पे उससे कई गुना ज़्यादा वनस्पतियाँ हैं और हर वनस्पतियाँ किसी न किसी का भोजन है। और उसमें औषधीय गुण भी। औषधि गुण है। ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। लगा कि कड़क रहेगा। तो पहले ये व्हाइट येलो जो दिखाया है, हाँ, इसका क्या मतलब है? आगे ये जा रास्ते सकते के हैं? किनारे बताया गया है। थोड़ा अंधेरा भी हो जाए, ये भी हो जाए तो ये रास्ता है। हाँ, और ऐसा रेड नहीं है, मतलब आगे जा सकते हैं। मेल का पत्थर, मील का पत्थर जैसे होता है हाँ, वैसे ही। इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर। रेन ट्री। बारिश के मौसम में जाना कितना अच्छा लगेगा। पूनम को थोड़ा दिखा देना चाहिए था तेरे को कॉल करके, हाँ करो क्या? व्हाट्सएप कॉल। टेम्बुर्नी इंडियन परसिनोमॉन। ये रोड बनाया कितना अच्छा लग रहा है। ये का चलने के लिए यही है। ये ईंट का रोड है जिसको हमारे यूपी में खड़ंजा या पटंजा कहते हैं। जब ईंट को खड़े खड़े लगा दिया जाता है तो उसे खड़ंजा कहते हैं। जब उसको लेटा दिया जाता है तो उसे पटंजा कहते हैं। अच्छा, तो ये अब हमें इस तरफ दिखा रहा है, यहाँ आगे जाएं कि न जाएं। चलो यहाँ से निकल चलते हैं। तो अभी हम लोग महाराष्ट्र निसर्ग उद्यान का चक्कर ख़त्म कर चुके हैं। करीब 3 घंटे होने आए और अभी भी जंगल ख़त्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों को ने इस वीडियो को देखा, अब इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिए, क्योंकि ये मुंबई के अंदर है। साइन स्टेशन से अगर आप पैदल आते हैं तो 15 मिनट की दूरी पे है, ऑटो रिक्शा से आते हैं तो मिनिमम फेयर में है और यहाँ पे ना कोई टिकट है और अंदर आपको घूमने के लिए शांति है, पूरी तरह सुरक्षा है। अंदर गार्ड हैं, गाड़ी के पार्किंग के लिए भरपूर जगह है और प्रदर्शनी भी है यहाँ पे, जहाँ पे ऑफिस है। तो कैंटीन भी है, आपको अच्छा खाना भी मिल जाएगा, आप खा सकते हैं। एक दिन की पिकनिक, एक दिन का भी टाइम नहीं है तो आप आधे दिन के लिए आ जाइए और मज़ा कीजिए। आज हम लोग 8 लोग आने वाले थे लेकिन दुर्भाग्यवश 3 जन आए। मैं तो कहूँगा 3 जन वो जो बहुत लकी थे वो आए, और जो नहीं आ पाए तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, वो ज़रूर आए। उन्हें देखने के बाद कुछ तो ज़रूर पछतावा लगेगा कि हम क्यों नहीं आए। तो अब हम यहीं पे करते हैं वीडियो अंत। अगर कुछ फिर दिख गया तो फिर वीडियो फिर चालू करेंगे। तो आप ये मत कहना कि आपने अभी कहा अंत, फिर से चालू कर दिया क्यों तुरंत। तो अंत और तुरंत के बाद में कह दिया ऑन और हो गया गॉन। गॉन। तो अगर कुछ दिख गया तो हम फिर चालू करेंगे। देखो, एक
कौवा उड़ रहा है, लेकिन कैमरा मेरी तरफ है। कोई बात नहीं, हम भी किसी कौवे से कम नहीं है जो जंगल में घूम रहे हैं। हाँ नहीं, हमारे पीछे एक हंस है लेकिन है हंस, कोई बात नहीं। अश्विनी ने तुरंत नहीं अभी चालू हो गया है। हाँ तो दोस्तों, महाराष्ट्र निसर्ग उद्यान का आज का घूमंतु दिनचर्या खत्म हो गई। हम लोग जा रहे हैं। आज का दिन बड़ा अच्छा रहा। प्रकृति के बीच में, नेचर के बीच में बहुत दिन के बाद एहसास हुआ कि जंगल क्या होता है और आदमी का बनाया हुआ जंगल कैसा होता है। आदमी भी अगर अपना छेड़छाड़ी कहीं बंद कर दे तो कुछ दिन में कंक्रीट का जंगल भी प्राकृतिक जंगल हो सकता है। यह सबसे बड़ा उदाहरण है। तो अभी हम गेट से बाहर जा रहे हैं। आप लोग भी आइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, अलविदा। और ये आप गेट देख रहे हैं, इस गेट से हम बाहर हो रहे हैं। एकदम धारावी डिपो के सामने है। अब हम मैप नहीं लगाएंगे क्योंकि अब आपको अच्छी तरह देख चुके हैं, हमें कहाँ जाना है पता है। थैंक यू।